मुझे एक व्यक्ति की बातों को सुनकर बहुत हैरानी होती है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या सुन लिया हमारी बहन ने, तो मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने 200 से 250 जन्म लिए हैं और सभी जन्म मुझे याद हैं। ये व्यक्ति कहता है कि शुरुआत मेरी लग 84 योनियों से होती है। यानी ये कहता है कि मैं चींटी से लेकर हाथी तक और हाथी से लेकर ऊंट तक मैंने जन्म लिए हैं। अब भाई प्रमाण तो उसके पास कोई भी नहीं है, विश्वास कैसे किया जाए? विश्वास कैसे किया जाता है कि इस व्यक्ति ने अब जो मनुष्य योनि में जन्म लिया है और पिछले जन्म की जो मनुष्य योनि में जन्म लिया था, यानी इसका और उस परिवार का आज भी आना जाना बना हुआ है, तो विश्वास करने योग्य बात तो है। इन व्यक्ति जो करीबन 55 से 66 साल के हैं, बगल में मैं फोटो लगा रही हूं, ये वही व्यक्ति है जो दावा करता है। आपको यकीन ना हो तो आप बिलारी के पास नवनी गद्दी के पास जो यहाँ पर रामपुरा गांव पड़ता है, आप वहां पर जा सकते हैं। मुरादाबाद जिला पड़ता है। इस व्यक्ति से मिल सकते हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितना यकीन करते हो इस बात पर? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पुनर्जन्म क्या है? मृत्यु कब, यानी जो आत्मा है वो कभी मर नहीं सकती, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, केवल वो अपना चोला बदलती है, यानी शरीर बदलती है। इस बात से हम और आप सभी वाकिफ हैं, हम सभी को पता है। कभी भी किसी जानवर के अंदर हम अगर कुछ चीज खोल कर देखते हैं तो उनके अंदर भी, जैसे कि यहाँ पर गाय होती है, गाय के अंदर गर्भाशय है, हर वो चीज है प्रकृति की जो चाहिए। हमारी जरूरतों के लिए ये चीजें बनाई थी, लेकिन हमने इनका गलत इस्तेमाल किया, गलत उपयोग किया, तो आज हम भुगतान भी हम और आप ही कर रहे हैं। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको इतने कैंसर पेशेंट मिलेंगे, इतने ज्यादा बीमार लोग मिलेंगे, और कलयुग में बीमारी को सबसे अहम भूमिका दी गई है। कहते हैं कलयुग के अंत में बीमारी अपने चरण पर होगी, हर घर का हर सदस्य बीमार होगा। आज आप जाकर देख लीजिए, हम बचपन में कैंसर जैसी बीमारी को जानते भी नहीं थे, लेकिन आज मैं अपने मायके की अगर आपको हालत बताऊं तो हर घर से एक व्यक्ति कैंसर पेशेंट आपको नजर आएगा। क्यों है ऐसा? हमारे घर में भी हमारी सास को कैंसर ही हुआ था। क्यों हो रहा है? पहले कहाँ थी ये बीमारी? 60 से ऊपर कोई जी नहीं रहा है। तो चलिए एक रोमांचक घटना आपको बताते हैं। एक व्यक्ति कैसे चींटी के रूप में कैसा लगता है, ये व्यक्ति इस बात का भी जिक्र करता है। हाथी बनकर कैसा महसूस होता है, ये इस बात का भी जिक्र करता है। आपको हर चीज के बारे में बताया है। ये चीज छूट गई थी कि जानवर बनके या चेंटी बनके या पंछी बनके कैसा लगता है, आज आपको ये भी बताएंगे। बड़ा अच्छा लगने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं शिशुपाल जी के पास, जो मुरादाबाद के जिले बिलारी के पास नवनी गद्दी के पास यहाँ पर रामपुरा गांव पड़ता है, जिसमें इनका जन्म हुआ है शिशुपाल का। आज इनकी उम्र करीबन 65 से 66 साल है। शिशुपाल जी पिछले जन्म की बातों को साथ लेकर आए हैं। जो इनका पिछला जन्म था, यहाँ पर ये बताते हैं इनके पिछले जन्म का जो जहां से इनका आना जाना बना हुआ है, ये गांव पड़ता है बगरौआ गांव में ये आना जाना है, और उनसे इनकी आज भी रिश्तेदारी है। यहीं आसपास ये गांव होता है। ये दावा करते हैं कि भाई मैं चींटी बना, हाथी बना, ऊंट बना, गेंडा बना, इन तरह की चीजों कर, यहां तक कि मैं एक पीपल का पेड़ भी बना। चलिए ये क्या कहते हैं। शिशुपाल जी कहते हैं कि जब मैं चेंटी की योनि में था, यानी मैं जब चेंटी की योनि में था तो मनुष्य मुझे बहुत बड़े आकार के लगते थे, मैं बहुत तुच्छ सा लगता था, लेकिन अपना जीवन मुझे बहुत प्रिय लगता है। बताते हैं कि एक व्यक्ति के पैर के नीचे आकर मेरी मृत्यु होती है। वहां से बताते हैं कि फिर मैं गेंडा बना, यानी जो जंगल में है। ये कहता है कि यहाँ पर भी मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं गेंडा बनता हूं तो बड़ा ताकतवर अपने आप को महसूस करता हूं। ये कहता है कि उसके बाद मैं काला नाग बना, यानी तीसरा जन्म काले नाग का होता है, और नाग रूपी में आपको कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, इस बात का भी ये प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि नाग रूप में, यानी जब आप सांप होते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको महसूस होता है। आपको मतलब ये आपकी जो गंध सूंघने की क्षमता है वो सबसे तेज होती है। ये इस तरह की बातें करता है। उसके बाद कहता है कि मैं फिर सफेद नाग बनता हूं, यानी सफेद नाग योनि में भी आता है, वहां पर यही सिस्टम सब कुछ होता है। फिर ये कहता है कि मैं
फिर पीपल का वृक्ष बनता हूँ। वृक्ष बनने के बाद मैं लोगों को देख सकता हूँ, लोगों को महसूस करता हूँ। जो लोग मुझसे बात करते हैं मैं उनकी बातों को सुनने की क्षमता रखता हूँ। इन्होंने साफ साफ कहा। ये कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पीपल रूपी पेड़ यानी रूप में था, मेरे ऊपर भूत और प्रेत भी बैठा करते थे। यानी मैं भूत प्रेतों को भी जानता था और मेरे ऊपर भगवान भी विराजमान हुआ करते थे। पेड़ को खुद को पता है। ये बताता है कि जब मैं पीपल योनि में था, धूप छाया सब कुछ हम झेलते थे, लेकिन हमारे पीछे हमारे नीचे अगर कोई राहगीर आकर बैठ जाया करता था तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। उस दिन हमें बहुत खुशी होती थी कि हम किसी के काम आए। इसने ये भी बताया। अब ये कहता है कि वृक्ष से हटकर मैं फिर नीम का पेड़ बनता हूँ। लोग मेरी डारी तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख तकलीफ होती है। ये शिशुपाल जी की बातें हैं, हमारी बातें नहीं हैं, ये इनकी खुद की बातें हैं। ये कहता है नीम का पेड़ जब मैं बनता हूँ और जब कोई मुझे औषधि के रूप में ले जाया करता था तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। और एक चौपाल पर मैं हुआ था, यानी चौपाल पर मेरा मैं था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो सुगंध बहुत अच्छी लगती थी। चौपाल पर बैठकर जो लोग हुक्का पिया करते थे, ये उस जमाने की बात करता है। कहता है कि मुझे 2 वृक्षों की योनि याद है। उसके बाद कहता है कि मैं तोता बना था और तोता बनते हुए भी इस सृष्टि को देखता हूँ, इस संसार को देखता हूँ और अलग अलग भांतियों से मैंने दुख सहन किया है। जब मैं पेड़ बना, धूप छाया, बादल और जो मौसम खराब, हवा, सब कुछ मैंने झेला था। गेंडा बनने के बाद जंगल में सब कुछ झेला था। नाग बनने के बाद मुझे मार दिया जाता है, मेरा फन कुचल दिया जाता है। और यहाँ पर चींटी बनने के बाद मैं किसी के पैर नीचे आ जाता हूँ। तोता बनता हूँ तो भी मेरी मृत्यु होती है। मरना अटल सत्य है। आप किसी भी योनि में हैं, आपको मरना ही होगा। ये कहता है कि मैं मोर भी बनता हूँ। मैं मोर बनकर अपनी जिंदगी को जीता हूँ। मोर का भी मुझे याद है। यहाँ पर ये ऊंट के बारे में, बैल के बारे में, सबके बारे में जिक्र करता है। यहाँ पर अब दोस्तों ये अपने बारे में बताता है कि मैं टांडे गांव में पैदा होता हूँ मनुष्य रूप में, यानी वहां पर मैं 6 माह की उम्र में मेरी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। फिर बताता है भजोई गांव में नट के रूप में ये जन्म लेते हैं, जिनका नाम शिशुपाल है। कहते हैं कि हम जगह जगह जाकर नाच और कर्तव्य दिखाया करते थे, रस्सी पर चलना, बाजा बजाना, वहां पर हम बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छा हमारा जीवन होता है। लेकिन वहां पर भी रस्सी से गिरने के कारण मेरे सर में चोट लगती है और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। मेरे पिता मेरे लिए बहुत रोते हैं। कमाल की बात है। शिशुपाल जी कहते हैं कि वहां पर भी मेरी मृत्यु हो जाती है। अब मेरे एक और गांव में जन्म होता है। ये गांव पड़ता है मैनपुरी के पास, कंगलगुआ गांव है कुछ। यहाँ पर ये यादवों में जन्म लेता है। कहता है कि वहां पर भी मेरी मृत्यु हो जाती है। बिलारी में मकरमपुर माली, यानी बिलारी में मकरमपुर में ये माली बनता है, जो सब्जियों को उगाते हैं, सब्जियों की देखरेख करते हैं। यहाँ के बारे में भी, अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। और ये बताता है अब मैं मलीपुर गांव में भी जाट के रूप में जन्म लेता हूँ और यहाँ पर जटपुरा गांव में भी ये जन्म लेते हैं। मुरादाबाद में ये सब्जी बेचने का काम करते हैं, मतलब इनको ये भी याद है। और यहाँ पर ये बताते हैं एक गांव में ये मुस्लिम बनते हैं और गुजरात में ये जटपुरा में, यानी गुजरात में भी ये जन्म लेते हैं। इन्होंने इन सारे जन्मों के बारे में इस तरह से व्याख्यान किया है। इन्होंने तो बहुत जन्मों के बारे में कहा, लेकिन मैं उन सभी को इकट्ठा नहीं कर पाई। भाई 200 से 250 आपको बताऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। ये थे इनके वो गांव जो इनकी लिस्ट में हैं और ये थे इनके वो, हर एक गांव के बारे में इन्हें पता है। और एक गांव से इनका, जो इनका इस जन्म से पिछले जन्म का गांव था, उस गांव से इनका आना जाना आज भी बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर शिशुपाल जी कहते हैं कि 184 योनियां अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है वो आपको भोगनी होंगी। क्योंकि मैं जब चींटी के रूप में था तो मुझे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता था। अगर थोड़ी सी भी हानि, मैं बहुत बचकर चला करता था, लेकिन फिर भी मेरी मृत्यु हो जाती है। ये कहते हैं कि गेंडा के रूप में भी मुझे अपना शरीर प्रिय लगता है, नाग के रूप में भी शरीर प्रिय लगता है और वृक्ष के रूप में भी मुझे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। अब बताइए, जिन जानवरों को हम अपना आहार बनाते हैं, क्या उनको अपना शरीर प्यारा नहीं लगता होगा? वो भी हर चीज को समझते हैं,
लेकिन क्या करें, भगवान ने उनको जुबान नहीं दी है, उनके कुछ कर्मों का दंड है जो उन्हें भोगना पड़ रहा है। यहाँ पर यह कहता है कि उसके बाद मैं जितने भी जन्मों में गया, नट वाला जो जन्म है वो मुझे सबसे ज्यादा याद रहता है। दोस्तों, नट के रूप में मैंने आप लोगों को बताया कि ये गिरकर मर जाते हैं, लेकिन इसमें इनकी थोड़ी सी प्रेम कहानी भी जुड़ी है। वो प्रेम कहानी भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब ये नट के रूप में होते हैं, भजोई गांव के होते हैं, लेकिन जगह जगह जाकर डेरा डालते हैं और वहां पर खेल दिखाते हैं। तो इन्हीं का एक पूरा ग्रोह होता है, ग्रुप होता है। इस ग्रुप में एक लड़की होती है चांदनी। ये कहता है कि मुझे चांदनी बहुत पसंद थी। मेरे जो पिता थे वो थोड़े से गरीब थे। चांदनी के पिता चांदनी के लिए बहुत अच्छा परिवार ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे चांदनी बहुत पसंद होती है। चांदनी मेरे दिल की चांदनी थी। उसके पिता नटों में कुछ इस तरह की शादियां होती हैं, मुझे तो इस कहानी के जरिए ही पता चला, लेकिन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितना ये बातें सही हैं। नटों में कहा जाता है कि कुछ पैसे का लेन देन होता है, हालांकि हर जगह ऐसा होता है। तो ये चांदनी के लिए खेल करतब बहुत अच्छे अच्छे दिखाया करता था और इसकी आसपास के इलाकों में मांग हुआ करती थी कि भाई फलाना बहुत अच्छे करतब दिखाता है, हमें तो उसी का खेल देखना है। ये सब कुछ चांदनी के लिए करता है। और एक दिन ये अपने जो डंडों पर रस्सी बांधी जाती है, ये कहता है कि चांदनी से मैं चुपके मिलता था, मेरे साथ वो करतब दिखाती थी, हम सो किया करते थे। आज के युग की बातें आपसे बोलूं, वो कहते हैं कि ये उस जमाने की बात बताता है जो शिशुपाल होता है, जब बिल्कुल राजा महाराजाओं का जमाना था और नटों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में नटों को बुलाया जाता है। चांदनी के लिए ये दिन रात मेहनत करता है। दिन में 4-4, 5-5 जगह ये करतब दिखाया करते थे, 5-5 जगह ये काम किया करते थे। और चांदनी के पिता को इसको एक रकम जुटानी थी। अगर वो इतने समय तक नहीं जुटा पाया तो चांदनी की शादी किसी और कबीले यानी किसी और उसमें हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर इस व्यक्ति को, जो शिशुपाल है, इसको पिछले जन्म में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक दिन ये खेल दिखाता है, चांदनी की तरफ देखता रहता है, रस्सियां बहुत ऊंची बांध देता है और जो बांस होते हैं वो किसी तरह से अनबैलेंस होकर ऐसे गिरते हैं कि चांदनी की तरफ इसकी नजर जाती है और जैसे ही ये गिरता है सिर के बट गिरता है। दोस्तों, उस समय उपचार भी इतना अच्छा नहीं था। वैद्य जी को बुलाया जाता है, वैद्य जी कुछ कर नहीं पाते हैं और इसकी नजर एक ही तरफ ठहर जाती है। ना ही तो ये मरा था, ना ही ये जीवित होता है। इसके बाद शिशुपाल बताता है कि जब मैं धरती में पड़ा रहा करता था अपने डेरे के साथ, तो मैं चांदनी को देखा करता था, महसूस करता हूं। और जब मेरे ही सामने मेरे पिता से कहा जाता है, चांदनी के पिता के जरिए, कि भाई अब तुम्हारा बेटा तो किसी काम कर रहा नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी थोड़े ही बर्बाद कर सकता हूँ तुम्हारे बेटे के लिए। तो यहाँ पर ये कहता है, शिशुपाल जी कहते हैं कि मैं इस सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और मेरी चांदनी किसी और के लिए सज रही थी। चांदनी ने भी इसे धोखा दिया था। चांदनी एक बार भी इसके पास नहीं आती है और इसको दिलासा नहीं देती है, लेकिन ये इंतजार में था उन खुली हुई आंखों से। ये कहता है कि मुझे सबकी बातें सुनाई देती हैं, यानी उस समय शायद ये कोमा के अंदर गया होगा। लेकिन ये कहता है कि मैं सबसे बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी बातें किसी को सुनाई ही नहीं देती हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चांदनी मेरे पास नहीं आती है। दूसरे कबीले से चांदनी की शादी तय कर दी जाती है। मेरे ही सामने मैं जमीन पर पड़ा रहा करता था, मेरे शरीर से बदबू आया करती थी, किसी ने भी मेरा ख्याल नहीं रखा और मेरे सामने मेरी खुद की चांदनी पराई हो जाती है और चांदनी का विवाह उस लड़के से कर दिया जाता है। जिस दिन चांदनी का विवाह होता है उस दिन मेरे पैरों में कनपन बा बनती है। जो शरीर हिलता ढुलता नहीं था, मैं बहुत जोर जोर से कांपने लगता हूँ। चांदनी विदा होकर जाती है और 25 मिनट बाद मेरा अर्थी का जो वो है वो वहां से उठता है, क्योंकि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ और मैं अपने ही शरीर को मृत पड़ा हुआ देखता हूँ। ये कहता है कि चांदनी को जाता हुआ देख मैं वहां से निकल लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं जन्म और मरण की सीमाओं पर पहुंचने लगता हूँ। बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है, लेकिन
शिशुपाल कहते हैं कि आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये बार बार जन्म मुझे क्यों मिला। बार बार जन्म लेने के बाद मेरा लक्ष्य मुझे आज तक नहीं मिला। एक बार मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई गुरु बनाना चाहिए और जिस लक्ष्य के लिए, भक्ति के लिए हम धरती पर आए हैं, वो भक्ति हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, शिशुपाल ने भी ये कहता है कि मरने में चाहे हाथी मरे या चींटी मरे, दर्द तो उतना ही होता है, क्योंकि मैंने हाथी बनकर भी देखा, मैंने चींटी बनकर भी देखा, तकलीफ बहुत होती है भाई। कुछ जीव हमारे पैरों नीचे आ जाते हैं, वो अधमरे तड़पते रहते हैं। हमारे हाथ पैर टूट जाएं तो हमें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, हमारा इलाज कराया जाता है। लेकिन उन जीवों से देखिए, वो हर सांस को गिनते हैं कि अब हमें मरना है, हम बच जाएं। उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। आज हम कुत्तों के लिए डॉक्टर रखते हैं, गाय के लिए डॉक्टर रखते हैं, भैंसों के लिए डॉक्टर रखते हैं और जानवरों के लिए डॉक्टर रखते हैं। लेकिन भाई कहाँ पर डॉक्टर है? चींटी, जंगल के जो जानवर हैं, उनके लिए कहाँ डॉक्टर है? कहीं पर भी नहीं है। बहुत जीव दुखी हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको जो जानकारी देना चाहती हूँ, यहाँ पर शिशुपाल जी ने साफ साफ कहा है कि मुझे प्रेमिका से भी धोखा मिला, लेकिन धोखे के साथ मैं पैदा होता रहा। जब मैं नट के रूप से दूसरे रूप में आता हूँ, यानी मेरा दूसरा जन्म होता है, तो मैं चांदनी की खोज में काफी डोलता हूँ, लेकिन चांदनी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि पता नहीं कितना गैप मेरे उस जन्म के बीच में होता है और हम जगह जगह रहा करते थे, एक जगह हम कहीं पर भी नहीं रहते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो पशु योनि है उसमें दर्द बहुत होता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग पकाकर खाते हैं या कच्चा खाते हैं, जैसे भी खाते हैं, जैसे आपको अपना शरीर प्रिय है ना, ऐसे ही उनको अपना शरीर प्रिय है। अच्छा, कुछ लोग सीना ठोक कर कहते हैं शेर कभी घास नहीं खाता। मेरे भाई, शेर को प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए धरती पर भेजा है, समझ रहे हो ना आप? उसे पाप नहीं लगता। पाप लगता तो यहाँ पर जो शिशुपाल है, इसका मनुष्य योनि में जन्म ही नहीं होता। पाप नहीं लगता। 184 योनियों में आप भोगने के लिए ही जाते हैं, पाप कमाने के लिए नहीं जाते। वहां पर तो आप शेर बने हो तो आप शिकार करोगे, और आप शिकार बने हो यानी आप हिरन बने हो तो आप शिकार बनोगे। घास खाते हुए भी हिरन को शिकार बनना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जिह्वा होती है, जीभ होती है, तो उसे कैसे भगवान माफ कर सकता है? उसके अंदर इतनी क्षमता है। जानवर तो जानता ही नहीं है भगवान क्या होता है, वो तो जानते ही नहीं है। ये हक उनसे छीन लिया जाता है। ये हक हमें केवल मनुष्य योनि में मिलता है, भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना। अगर भगवान नहीं होते तो इंसानों के मन में भगवान की बातें आती ही नहीं आती, बिल्कुल भी। भगवान नहीं होते। अगर भगवान नहीं होते तो ये बात जानवरों के भी मन में आती। तो खाने से पहले जो निवाला आप खा रहे हो ना, 10 बार सोचना। किसी बकरी के बच्चे को देखना, वो कितना सुंदर लगता है। किसी उड़ते हुए पंछी को देखना, वो कितना प्यार लगता है। किसी मुर्गे की उस दर्द को देखना जो बचपन में ही उसे जबान बना दिया जाता है। तरह तरह के दवाइयां या ऐसे कुछ एंटीडोज दिए जाते हैं जिनसे वो बचपन में ही बड़ा होकर और सबसे पहले कटने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी भावनाओं को जांचना कभी, उसे कितनी तकलीफ होती है, उसे कितनी पीड़ा होती है, सोच लेना ये बात। वो भी तुम्हारी तरह खुले में सांस लेना चाहता है। तुम घर के झगड़ों में अपनी जान को देने के लिए तैयार हो जाते हो। पत्नी से परेशान हूं, पति से परेशान हूं, इन घर की लड़ाई झगड़ों से परेशान हूं, लेकिन क्या कभी उसका दर्द समझा है जिसे खुलकर सांस लेने की भी आजादी नहीं है। बड़े बड़े मुर्गी फार्मों में जाकर देखो क्या हालत है उन जीवों की, क्या हालत है। अगर कोई लंगड़ा लूला पैदा हो जाए ना, तो उस मुर्गे को मरने के लिए, भूखा प्यासा मरने के लिए डस्टबिन में डाल दिया जाता है। बड़े बड़े पॉलिथीन में भरकर उसको पानी में डुबो दिया जाता है। और ये चीजें हमें कुछ भी नहीं लगती। मैं अभी कल परसों एक वीडियो देख रही थी दोस्तों। उस वीडियो में एक बहुत बड़ा ट्रक होता है, उसके अंदर बहुत सारी भैंसें होती हैं और उनकी जीभ बाहर को निकल रही थी और वो तड़प रही थी, एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। उस पीड़ा को महसूस कर कर देखो कितनी तकलीफ होती है।
कितना भयावह मंजर होता है। ये है वो नर्क लोग जो हमारी मर्जी के बिना हमें दिया जाएगा और हमें भोगना होगा। अपने आप को रखकर देखिए, एक बकरे को, यानी एक बकरा नहीं होता है, बकरे से अलग जो भेड़ होता है, उसकी पहले उसे मारने से पहले उसकी पिटाई की जाती है ताकि उसकी खाल ऊपर की तरफ फूल जाए और हमें आसानी हो। अपनी आसानी के लिए उसके मुंह को बांध दिया जाता है। मुंह को बांधने के बाद तब उसे पीटा जाता है। उस दर्द को महसूस कीजिए। आपकी थाली में जो कुछ परोसा गया है, आपकी प्लेट में जो कुछ परोसा गया है, वो कितने दर्द भरे रास्तों से गुजरा है और आप चटकारे लेकर खा रहे हो ना, कल आपको कूटा जाएगा। तभी तो जीवों की इतनी आबादी बढ़ रही है, तभी तो इतने बड़े बड़े मुर्गी फार्म और मुर्गा फार्म हैं। वो यही सब कुछ भोगने के लिए आए हैं। वो उनका नर्क लोग है। हॉस्पिटल बीमारियों से भरे हुए हैं। चलता हुआ इंसान एकदम से चला जाता है। क्यों है भाई? हमारे कर्म। हमारे कर्म हमें कभी भी जीने नहीं देंगे अगर हमने गलत कर्म करे हैं तो। सोच लीजिए, समझ लीजिए, शिशुपाल जी या झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं, ये तो उनकी बातें हैं, लेकिन कोई बातों से हमें सीख बहुत मिली है, बहुत ज्यादा। ये आज भी जीवित हैं, अच्छे हैं, और इनसे आपको मिलना है तो आप वहां पर जाकर इनसे बात भी कर सकते हैं। आपसे इनकी बात हो सकती है और ये बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे, क्योंकि ये कतराते नहीं हैं। कहते हैं कि मुझे कोई डर, कोई भय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर परिवार की बारी है। कैसी लगी आपको ये घटना, इसके बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपकी बेटी आपका नाम ले रही है, सीता मौर्य। बहुत प्यारी माँ है, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह यूपी से बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, थोड़ी सी बीमार रहती हैं। खुशी सिंह कैसी हो? मधुप मनमा बहुत बहुत धन्यवाद। तिरुपति संयोगिता तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई ने मुझसे कहा था कि आप रोज रेगुलर वही नाम लेते हो। नहीं भाई, जो रेगुलर कमेंट करते हैं उनके भी नाम होते हैं, और इसमें करीबन 10 से 12 नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा नए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दारा सिंह, निधान नायक, ये नया नाम है। माया सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा पुराना नाम है। वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है। पूजा कुमारी नया नाम है, वैसे नया है। महावीर मली बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी गुप्ता दिल्ली से। जयवीर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश यूपी से। लूनाराम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा घड़ी बहुत अच्छी आईडी है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिका बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रिद्धि कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता माँ हरियाणा से बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक और बहन है सीमा अरोड़ा, दिल्ली से, बहुत प्रेम और प्यार करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। केवी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य भाई बहुत अच्छे भाई हैं। पूजा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है। सीताराम बहुत बहुत धन्यवाद। तारक चंद पलवल से बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू वाला बहुत अच्छी बहन है। शकुंतला बहन कैसी हो? सीमा हमारी बहन लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्रद्धा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चौहान बहुत अच्छे भाई हैं। किरण तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ कैसे हो? सोनी शेखर बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता बहुत अच्छी बहन है। पिंकी बहुत अच्छी बहन है। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं, प्रणाम करती हूँ। सोनाक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ कैसी हो? विक्रमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। नवल जहां बहुत बहुत धन्यवाद। विभाष सिंह बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनिल व्यास बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूरा परिवार बहुत साथ देता है, बहुत अच्छे कमेंट करता है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, इसके बारे में ये जानकारी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।